दलित चाहे सीएम बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, मंदिर में नहीं जाएगा। वो सीजीआई बन गए गवई साहब, उनको जूता चला दिया उनके ऊपर। आखिर बर्दाश्त क्यों नहीं है इस देश में दलित को ऊंची सीट पर पहुंचना? पर जो कल की घटना घटी है वो एक दलित समाज में होने का चीफ जस्टिस के खिलाफ में उतना परसेंट न्यायपालिका पे हमला है। हाँ, न्यायपालिका पे हमला, ये बड़ा विषय है। हमें जस्टिस बी आर गवई सर, सबसे पहले तो कभी जूते नहीं फेंके कि किसी भी सीजीआई पर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हरिजन हो, उससे हम लोग का मतलब नहीं उधर होता। सर जो मोहन यादव हैं उन पे भी हमले किए जा रहे हैं सर। जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी शूद्र बताया जा रहा है, उन पे भी लगातार हमले किया जा रहे हैं सर। तो देखिए, वो तो पॉलिटिकल चीज़ हो गई, वो तो आप पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से संवैधानिक पद पर सर वो भी हैं। तो संवैधानिक पद में तो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो बुलडोजर चलवाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं उनसे कि कैसे, किस हैसियत से किसी का घर गिरवाए दे रहे हैं, किस तरीके से आप जो है तो किसी के ऊपर सेक्शन इम्पोज कर देते हैं, किसी को आप झूठा आरोप लगा के इनकाउंटर करवाए दे रहे हैं। कहाँ गए? संविधान की बात तो आप छोड़ दीजिए, भूल भी जाइए। मेरा सिर्फ सवाल है कि यहाँ चीफ जस्टिस बी आर गवई जिस पोस्ट में बैठे हैं वो हमारे लिए एक देवता की तरह है, हमारे लिए एक मूर्ति की तरह है, हम सारे लॉयर्स के। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी जो सबसे बड़ी संस्था कही जाती है सुप्रीम कोर्ट, उनके सबसे बड़े पंच हैं गवई साहब, सीजीआई हैं। उनको कल जूता मारा गया है। वह दूसरी बात है कि जूता उनको लगा नहीं, और पूरे मामले को लेकर पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है कि ये इतनी बड़ी संस्था के चीफ पर जो जूता उछाला गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी सर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, तो पूरे मामले को सर आप किस तरह से देखते हैं? हम सारे लोग शर्मसार हैं। अब यह कहने में कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, या हमारे बहुत सारे लर्निंग ब्रदर्स कहते होंगे, अब वो उनको भी शर्म आने लगी कि इस लेवल पर वहाँ पर जा कर के घटिया क्रम होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो भारत देश के जो संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या, उसका संरक्षण देने वाला, जो भारत देश के विभिन्न प्रकार के विधि और लॉज हैं उसकी व्याख्या अपने अनुरूप देने वाला, साथ में यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कई मामलों में फंसती हैं तो उसकी व्याख्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेती हैं। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि जो और भी बहुत सारे लॉज और जजमेंट हैं उनका इंटरप्रिटेशन करने वाला 140 करोड़ की जनता का रक्षा देने वाले व्यक्ति के ऊपर ही जब जूते बरसने लगे तो अब भारत देश में क्या करने की गुंजाइश बची है? मुझे नहीं लगता कि भारत देश में इस प्रकार से जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो कहीं न भारत देश के अनुरूप हैं, या भारत देश के लोगों के संविधान के 140 करोड़ जनता के कानूनी अधिकार के रक्षा को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं, जिस व्यक्ति संस्था के द्वारा की गई है, वह पूरी तरीके से हतप्रद है। हर कोई सौग्न है, हर कोई सदमे में है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार से कार्यवाही को अंजाम दिया जाए। जो आरोपी हैं, खैर आरोपी तो नहीं बनाए गए हैं अब तक किसी भी मामले में, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सनातनी हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ये सनातनी कहना तो, और इसके साथ में ये कह देना, उनके मैंने कई सारे सोशल मीडियाज़ में भी वीडियो देखा है कि मुझे ऊपर से रात को भगवान ने बोला है कि आप जो है तो इस तरह से क्रिया करिए। तो जो इन इस तरह के शब्द हैं ये तो सब नाटकबाजी है, और इस तरह से शब्दों का यूज करना मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जहाँ पर लॉ से ही काम चलता है, जहाँ पर संविधान से ही कोर्ट चलती है, जहाँ पर नियम और कानून की बातें होती है, जहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस को लेकर के ही साक्ष्य अधिनियम के अंदर में ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वहाँ पर मनुस्मृति हो या कोई भी और अन्य प्रकार की स्मृति हो, या रामायण हो या महाभारत हो, इससे देश नहीं चलता है और न चलेगा। दूसरी, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरीके से उन्होंने एक वहाँ पर स्लोगन भी दिया कि सनातन की अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आप ऐसे वकील नहीं, आप, मुझे लगता है कि वकील कम थे, ज़्यादातर आप धर्म मंदिर से। के पुजारी। मंदिर का पुजारी भी थोड़ा ठीक होता है और सभ्य होता है। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस भारत देश की गरिमा को उसने ठेस पहुंचाया है, जिस व्यक्ति भारत देश का चीफ जस्टिस है, जो दुनिया के लॉज को देखता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का सीजीआई है, उस व्यक्ति के साथ में ऐसा किया जाए, उस पद में बैठे हुए व्यक्ति के साथ किया गया है, न कि जस्टिस बी आर गवई तो एक मानव मात्र है, पर उस पद की सबसे बड़ी आज गरिमा नष्ट हुई। हम सब लोग बहुत शर्मिंदा हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। साथ ही साथ में हम लोगों ने जैसे इस प्रकार की घटना घटी है कल, उसके साथ में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसके साथ में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में स्कोरा है यानी एओआर का एसोसिएशन,
इसी के साथ में ऑल इंडिया जो बार काउंसिल है उससे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तत्काल के तत्काल ऐसे व्यक्ति को आप इमीडिएट इसी वक्त इसको कोर्ट के कैंपस से बाहर करिए और ऐसे व्यक्ति को किसी भी कोर्ट में न जाने के लिए पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा किया भी गया है कई जगहों पर, स्कोरा ने भी कर दिया है और इसके साथ में ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है उसने भी कर दिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सॉरी मनन मिश्रा जी ने भी किया है। तो जो सारी चीज़ें हुई हैं ये बड़ी हदप्रद हैं और बड़ी ही शर्मिंदापूर्ण हैं और ये कहीं न कहीं पर यह भी स्पष्ट हो गया है कि जो भारत देश के टीवी मीडियाज़ में हेट स्पीचेस पर डिबेट होती है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा हेट स्पीचेस या क्रिमिनल होता है उसको पार्टी जो कंसर्न वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है उसको इतने बड़े प्रमोशन में ले जाता है। इसी प्रकार से कौन व्यक्ति कितना बड़ा क्राइम लिस्ट को लेकर के बैठा हुआ है उसको इतने बड़े मंत्रिमंडल भी बांट दिए जाते हैं। तो जब इस प्रकार की होड़ होती है तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो या मंत्री, व्यक्ति हो या नया राजनेता, सबको ये होती है कि इस फलाने तो इतना ही क्राइम किए, हम उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के क्राइम करें तो हम और ज़्यादा सुपर लिस्ट में पहुंच जाएंगे। वैसे ही समझने की ज़रूरत है जैसे कोई व्यक्ति 3rd डिवीज़न में पास होता है और उसको 1st डिवीज़न में आना है तो और मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, पर यहाँ पर 1st डिवीज़न और 3rd डिवीज़न और फाइनल A++ की जो रैंक लेनी है 100% वाली, वो यही सब तरीके हैं। तो जब इस प्रकार के तरीके होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की घटना जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पहली बार घटी है वो शर्मिंदगी है। और एक उदाहरण यही बस बचा हुआ था जो कि जिस वकील ने ऐसा सिर्फ काली कोट को पहन करके पूरे देश को शर्मसार किया, बदनाम किया है, उसके बाद मीडिया के सामने आकर के अपनी बहादुरी बता रहा है। शर्म से 2 चुल्लू पानी में मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार से एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इस प्रकार से देश को शर्मिंदा करते हैं। हम सब लोग इमोशनल हैं और हमें लगता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। कल से हम लोग बहुत चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कहीं न कहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी है, जो पुराने लोग जस्टिसेस हो चुके हैं या जो वर्तमान में पदस्थ हैं, किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हो सकते हैं या लोअर कोर्ट के हो सकते हैं, उन लोगों ने भी कहीं न कहीं पर थोड़ी सी जो गड़बड़ी की है वो 2-3 प्रमुख हैं। पहली गड़बड़ी जो रही है, कई लोग अपने गवर्नर बनने के चक्कर में, तो कई लोग अपने राज्यसभा जाने के चक्कर में, तो कई लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रह करके किसी भी एसोसिएशन का चेयरमैन बनने के लिए ये सारे काम उनसे उस पार्टी से कंसर्न पार्टी से जुड़ते हैं और उनके मुताबिक थोड़ा बहुत काम करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा जस्टिस गोगोई जो थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद आपने देखा हो कलकत्ता हाई कोर्ट, अरुण मिश्रा का नाम आप लोग जानते ही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस जो बीजेपी ज्वाइन करके या बीजेपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जस्टिसेस हैं जिन लोगों ने गवर्नर भी बनने की तैयारी की, जस्टिस सुंदरेश वगैरह जो आप लोग सब जानते हैं। तो ये सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े रहते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। उनकी व्यक्तिगत मीटिंगें होती हैं और उस मीटिंगें में आपस में शर्तें रखी जाती हैं कि आपको इतना मुझे फ़ायदा पहुंचाना है, मैं आपको इस जगह से यहाँ ले चलूँगा। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं पर जो राजनेता और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के बीच में एक लाइन होती है, वह कहीं न कहीं कमज़ोर हुई, टूटी है। जिसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण देखना है तो आप देखे होंगे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कैसे किया है। तो ये सारे उदाहरण भी कहीं न कहीं पर इस प्रकार से दिखे हैं। और इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जो जहरीली भाषण चल रही हैं पूरे देश में, आरएसएस का जो सबसे बड़ा एजेंट, हाँ, जो डिबेट होता है, 4 लोगों को बैठाया जाता है और पॉइंट ऐसे रखे जाते हैं कि उसमें सिर्फ फैटी स्पीचेस ही होती हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट है उनके जजेस में जो कमी थी वो भी मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट कर दिया। मीडिया का उसमें 99% जो मुद्दे लड़ते थे टीवी पर वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाँ, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे ये मामला जन जन में और व्यक्ति व्यक्ति में पहुँचा दिया गया। जो आरएसएस का प्रमुख एजेंडा था, सारे टीवी चैनलों को सरकार का एजेंडा था, निजीकरण कर दिया गया। अब वो दिन भर वही बकबीक करते रहते हैं और इस प्रकार से पूरे भारत देश को जिस लेवल में ला के खड़ा किया है, जो आरएसएस और नरेंद्र मोदी की दोनों की साठगांठ थी, इसीलिए इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए ऐसे सुप्रीम कोर्ट में या विभिन्न प्रकार की जो भारत देश में अब लाइनें बची थी वह लाइन भी टूट गई। मुझे लगता है भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं कहीं घट न जाएं, क्योंकि अब इस बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में किसी भी कोर्ट में न घटे। इतनी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई ऐसे व्यक्ति को नजीर पेश की जाए, करेक्ट, ऐसे की जाए और वो कराएंगे हम लोग। आप लोग बहुत जल्दी ही लेकिन सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीजीआई साहब ने आस्था भड़काई थी खजुराहो में विष्णु की प्रतिमा को लेकर, उसका प्रतिफल मिला है उनको।
मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ऐसा चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बोला नहीं था। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी बात हुई थी कि जो मध्य प्रदेश का, क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो मुझे इन चीज़ों की थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। तो हमारे घर से खजुराहो की बहुत दूरी है नहीं, 150 किलोमीटर होगा। तो रीवा से खजुराहो की दूरी 150, वहाँ पर जो एक मंदिर है, विष्णु मंदिर खंडित है। लगभग पूरे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं और पूरे अमेरिका की यदि आबादी कर दी जाए तो 30 करोड़ है। बात समझ रहे हैं जी आप? सर। तो अमेरिका की आबादी एक तरफ रख लो, एक तरफ भारत देश के पूरे देवी देवताओं को रख लो, तो लगभग इक्विवेलेंट हो जाते। कंसर्न ये था कि उसमें ये बोला गया कि खंडित मूर्ति है, तो जो भारत देश का पुरातत्व विभाग है उसको आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए बोल दीजिए। कोर्ट ने बोला कि हमारे प्रेमिसेस में नहीं आती है ऐसी चीज़, बस इतना ही बात है। तो अब मजाक में कई बार होता है कि हम लोग आपस में बात करते करते कोर्ट लॉफ्टिंग में बोल देते हैं कि मिश्रा जी हंसी मजाक में कुछ बोल दिया, हम लोग भी हंसते रहते हैं, वो तो चलता रहता है कोर्ट का इन्वायरमेंट। यह बात ये नहीं जोड़ के देखने की आवश्यकता थी कि ये सिर्फ इतना ही बोला कि आपको तो भगवान से अपने प्रार्थना कर लेना चाहिए, ये बात है। इतने को लेकर के आपने, ये तो सवाल है नहीं, उनको सिर्फ हीरो बनना था, भारत में ब्रांडिंग करनी थी, बीजेपी पार्टी के तो लिखित में डिसीजन था नहीं ये। करेक्ट। तो बीजेपी पार्टी इसका जो वहाँ पर वर्तमान में इस प्रकार से आजकल का एजेंडा चल रहा है उसमें सफल होना था और इस रास्ते से सफल होना था, इसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया है और पूरे भारत देश को शर्मसार किया है। मुझे लगता है कि आरएसएस की इस प्रकार की जो घटिया तकियानुसी विचारधारा है जो पूरे भारत देश के डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचा रही है, वो बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के समय की है, ब्रिटिश के समय की है और इसमें प्रधानमंत्री का भी हाथ है, क्योंकि अभी तक न तो प्रधानमंत्री ने, न तो कानून मंत्री ने, न तो साथ में ही भारत देश के होम मिनिस्टर ने किसी भी एक भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। लेकिन सर जब बयान दिया था सीजे साहब ने तो उसके बाद से अनुद्धाचार्य कहने लगे थे छाती फाड़ देंगे, दक्षिण पंथी लोग हैं जो वो इसमें पूरा गुबार इकट्ठा कर लिया था, एक पूरा सिनेरियो बना रहे थे कि हमला करना है। इस बयान को दे करके जो है थोड़ा सा निशाने पर आ गए थे सीजे साहब, बदला लिया है उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, कल का जो प्रतिफल है वो इसका नहीं है। कल का प्रतिफल 2-3 चीज़ों को लेकर के है। पहला, जस्टिस बी आर गवई ने जो बुलडोजर पर फैसला दिया और उसके बाद मार्सस में जब अभी थे मीटिंग में छुट्टियां, क्योंकि कल ही कोर्ट खुली है हमारी, 1 हफ्ते की छुट्टी थी, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि बुलडोजर से देश चलेगा जो भारत देश है वो जज से चलेगा, न कि हिंसावादी या पापी सरकार की तरह हो जाने से चलेगा। तो ये सारी चीज़ें स्थापित हो गई थी। दूसरी बात, आप सबको पता है कि 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर को जस्टिस बी आर 3 था कि 5 था, उनकी माँ को इनवाइट किया गया था, आप सबको पता है, संघ कार्यक्रम में, जो उसमें 100 साल पूरे हो गए थे। मुझे लग रहा है 2 तारीख या 3 तारीख जो भी है, हाँ, 100 साल पूरे होने में 3 दिवसीय प्रोग्राम चला था, जिसमें कुछ प्रोग्राम नागपुर में था और कुछ प्रोग्राम जो है तो जस्टिस बी आर गवई के माता को चीफ गेस्ट बना करके उसको कंप्लीट करना था, जिसमें बहुत सारी सोशल मीडिया में भी तरह तरह के आकाश भी आए थे और उन बयानबाजियों के तहत में बहुत सारी चीज़ें हुई। बस सीजीआई की माँ ने उसको सीधा खंडित कर दिया कि मुझे नहीं जाना है और मैं इनसे, बदला बेटे से ले लिया। करेक्ट, ये बात हुई है। अब आप समझ गए। तो उससे बीजेपी को काफ़ी बड़े लेवल पर शर्मसार होना पड़ा था, आरएसएस को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि अब तुम्हारी माँ बहुत बड़ी जो है तो आरएसएस से दूरी बनाती है तो हम उसको शर्मसार कर देते हैं, सिर्फ ये है। और ये आरएसएस के द्वारा किया गया संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, दूरदर्शी और भाजपा के द्वारा ये उसको क्रियान्वित कराने के लिए ये सब कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें एक दलित को किस तरह से सोसाइटीज़ में कमज़ोर किया जाए, एक दलित को किस तरीके से भारत देश के समाज से बहिष्कृत कराया जाए, किस तरह से उसको सोसाइटी से इस प्रकार से पीड़ित और मानसिक पीड़ा दी जाए कि भविष्य में कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न बन पाए, चाहे वो कितना भी सेकुलर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर की तरह जो है तो ज्ञानी क्यों ना हो। तो इस तरह की चीज़ें की गई हैं, जिसका हम लोग जल्दी करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको मस्ट जो है तो बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं अनुद्धाचार्य ने जो बयान दिया था कि हम छाती फाड़ देंगे, यदि उन पे कार्रवाई हो जाती सुमोटो लेकर के, तो क्या ये व्यक्ति वहां पहुंचता सीजेब साहब के पास में, यदि पहले से वो जेल चल जाते हैं अनुद्धाचार्य? ये आपकी बात सही है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे उटपटांग बोलते हैं, पर स्टेट की जो सरकार होती है उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। और डर है क्या सीजे साहब के अंदर? नहीं, डर और तो कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस नहीं कर रहे हैं सर। चीफ जस्टिस का क्या कार्रवाई, कई फादर स्वामी जेल में मर गए सर, तो इन्होंने तो अपराध किया है इतना बड़ा, इनको तो अंदर जाना चाहिए था। आप जल्दी ही समाचार अच्छा सुनेंगे, समय का इंतजार करिए और बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है, आप लोग इसकी चिंता मत करिए। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं सर कि यदि खाली छोड़ दिया इस आरोपी को तो ये एक लकीर
एक नज़ीर पेश हो जाएगी, फिर कोई भी जूता चलाएगा न्यायपालिका में। इसके अलावा जो करोड़ों दलित हैं, ये उनके चेहरे पे भी जूता फेंका गया सर, वो भी जो है थोड़ा शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमारे सीजे साहब सबसे बड़े पंच कहे जाते हैं देश के, उन पे जूता फेंक दिया तो हमारी इज्जत कहाँ बची है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ अभी कि जो भी घटना घटी है वो शर्मसार का विषय है। हम लोग ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए हम कुछ करेंगे। आप लोग हमको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और जल्दी देश में अच्छा होगा। आप लोग चिंता मत करिए प्लीज़। थैंक यू।